भागवत महापुराण की। प्रथम स्कंद में श्रीमद् भागवत में हम लोग प्रवेश करेंगे। कल हम लोग महात्मा को श्रवण किए थे। इस भागवत को सुनकर के धुंधकारी जैसा महापापी भगवान के परम पद को प्राप्त कर लिया, तो क्या हम आप 84 लाख योनियों में जो भटक रहे हैं, भगवान का शरण ग्रहण करके क्या हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते? इसलिए बड़े भाव से प्रथम स्कंद में मंगलाचरण करते हैं कि जन्माद्यस्य यतो अनवयादितरतः चर्थ्यार्थे विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहन्ति यत् सूर्यः तेजो आर्मृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करके जब श्री हरिनारायण प्रभु को दिखाई, तो प्रभु ने पूछा इस ग्रंथ का नाम क्या है? व्यास जी ने कहा भागवत। भागवत का अर्थ है भगवता प्रोक्तम भागवत, भगवान का कहा हुआ है, इसमें भगवान की ही महिमा है। तो वहां श्री लक्ष्मी जी बैठी थी, बोली इस ग्रंथ में मेरा नाम तो आया ही नहीं। व्यास जी बोले माता जी, भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवती का कहा हुआ ही भागवत ही बनेगा, व्याकरण में ऐसा आया है। इस प्रकार आपका नाम भी आ गया। लक्ष्मी जी बोली ऐसे नहीं, मेरा नाम स्पष्ट रूप से आना चाहिए। तो उसमें श्रीमद और जोड़ दिए, श्री जी का स्पष्ट नाम आ गया, इसका नाम हो गया श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण की महापुरुषों ने अनेकों व्याख्या की है। आइए श्रीधर स्वामी पाद जो प्रमुख टीकाकारों में जाने जाते हैं, उनके अनुसार जो मूल अर्थ है तद अनुसार व्याख्या श्रवण करें। जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य यतो यस्माद् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति, इस विश्व की जिससे उत्पत्ति पालन और अंत में जिसमें यह लीन हो जाता है, उस परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। जो श्रुति इस तत्व का प्रतिपादन करती है, उसी व्यास जी ने प्रतिपादन किया, संसार के सभी पदार्थों में अन्वित है। तो कहते हैं नहीं नहीं, प्रकृति तो जड़ है, हम तो अभिज्ञ उस चेतन परमात्मा का ध्यान करते हैं जो स्वतः सिद्ध ज्ञानवान है। तो क्या ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा जी को जिन्होंने अपने संकल्प मात्र से वेदों का रहस्य प्रदान कर दिया, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये, जिन वेदों के विषय में बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं, जिस भगवान के स्वरूप में यह तुणात्म संसार सूर्य की किरणों में जैसे जल की प्रतीति होती है, मिथ्या संसार ही सत्यवत प्रतीत होता है, जो अपने स्वरूप की महिमा से निरस्त कुहकम संसार और संसार के पदार्थों से सर्वथा विरक्त है, माया और माया के कारणों से जो सदा संगत रहते हैं, उन पर सत्य परमात्मा का हम सब लोग ध्यान करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार आपने वेदांत परक श्री स्वामी जी के मुखारविंद से सुना। आइए श्रीधर वंशी स्वामी जी के अनुसार इसी मंगलाचरण को कृष्ण परक में कहते हैं। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। और इसी ब्रह्म सूत्र से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ किया।
तो हम और आप भी भगवान का ध्यान करें। विद्वानों ने श्रीमद् भागवत के इस मंगलाचरण के अनेक अर्थ किए हैं। सभी ने अपने अपने इष्ट का वंदन किया है। हम भी अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान का जब जन्म हुआ तो देवताओं ने उनको सत्य सत्य कह के पुकारा। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य सहयोनि नियतम च सत्ये सतस्य सत्यवृत्त सत्यम नेत्रम सत्यात्मकं त्वा शरणं प्रपन्नः। तो देवताओं ने भगवान की जब स्तुति की तो श्री कृष्ण को ही बार बार सत्य कहकर पुकारा। इसलिए सत्य स्वरूप श्री कृष्ण का हम लोग ध्यान करते हैं। जन्माद्यस्य, जो भगवान अजन्मा है, आदि अंत से परे हैं, वे परमात्मा भक्तों को परम आनंद प्रदान करने के लिए वसुदेव जी के घर प्रकट हुए। और जन्म लेते ही गोकुल में चले गए। जन्म लिया कहां? मामा के बंदी गृह में, मथुरा में। और जन्म लेते ही तुरंत भाग करके पहुंच गए गोकुल धाम। सर्वेष्ट विज्ञ अर्थेषु कंच वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञ निपुण। जो हमारे कन्हैया इतने कुशल हैं कि मामा कंस के बंदी गृह में जन्म लेकर गोकुल भाग गए, पर मामा कंस को भनक भी नहीं लगने दी, पता भी नहीं चलने दिया। ऐसे परम निपुण परम कुशल हैं हमारे केशव। स्वराट स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट। गोकुल में आकर अपने श्रीदामा मंगल मधुमंगल आदि ग्वाल बालों के बीच गोपवेश में सुशोभित हो रहे हैं। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुहन्ति यत सूर्यः। आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडं विस्मायतु वत्वस्यादि रूपम तेने विस्तारितवान। जिन प्रभु ने ब्रज में आकर ऐसी लीलाएं की कि विचित्र लीलाओं को देख करके चतुर्भुज ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए, विमोहित हो गए। कैसा भगवान ग्वाल बालों के बीच जंगल में बैठा जूठा मूठा खा रहा है, हाथ पैर धोए नहीं, पवित्रता कुछ भी है ही नहीं, ये भगवान हो ही नहीं सकता। ऐसा चक्कर में ब्रह्मा जी पड़े कि परीक्षा लेने के लिए ग्वाल बालों को और बछड़े को चुरा कर लेके पहुंच गए ब्रह्मलोक। और जब भगवान ने देखा कि भाई सब अभी इधर दिख रहे थे, सब दिख ही नहीं रहे, कहां चले गए। अचानक जब पहुंचे तो ध्यान में किए, हो ब्रह्मा जी आप ही हो। तो जितने बछड़े और जितने ग्वाल थे सबका रूप ही विस्तारित कर दिया। बछड़े भी बन गए और ग्वाल बाल भी बन गए और कपड़े भी बन गए, डंडे भी बन गए उनके। क्योंकि बस घर पे जाएंगे लोग पूछेंगे तुम्हारा डंडा किधर गया, तो क्या बताएंगे। तो 1 साल के बाद जब ब्रह्मा जी पता करने के लिए आए तो भगवान ने देखा, हो ब्रह्मा जी नीचे आए हैं तो हम इनके गद्दियों को हथियार लेते हैं। इधर ब्रह्मा जी आए, उधर भगवान ब्रह्मा जी बन के पहुंच गए और द्वारपालों से कह दिया कि देखो बहरूपिया लोग बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, आज कल कोई आएगा मेरे जैसा तो उनको अंदर आने मत देना। और इधर जब ब्रह्मा जी आए तो देख रहे हैं कि भैया जस का तस है। फिर ब्रह्मा जी यहाँ देख करके जैसे वहां पे गए, बोले भैया जाने दो हम ही ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा जी बोले भाई उस तो भगवान के पास जब गए, बोले द्वारपाल बोले कि प्रभु आपके जैसा एक रूप वाला बाहर आए खड़ा है, आप तो हमको सूचित कर दिए थे पहले ही, मैं समझ गया, नहीं तो हमको तो बेवकूफ बना ही रहे थे कि हम ही ब्रह्मा हैं। आजकल लोग ब्रह्मा बनना चाहते ही है। तो बोले भैया ठीक है उनको आने दो। और जैसे ब्रह्मा जी अंदर गए वैसे प्रभु अंतर ध्यान हो गए। तो मुहंती मथुरा खेन धामना तन निवासनाम सदा सर्वदा निरस्तम कोहकम संसार लक्षण में। भगवान के
मथुरादि धामों और प्रपंच समाप्त कर देते हैं। ऐसे सच्चिदानंद घन पर परम परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब द्वितीय श्लोक में व्यास जी बताते हैं कि श्रीमद् भागवत का विषय क्या है। श्रीमद् भागवत सुनने का पात्र कौन है? निर्मत्सराणाम, जिसके अंदर से मच्छर मर गया हो। मच्छर दो प्रकार के होते हैं, एक मत्सर होता है और एक मत्सर होता है। मच्छर है जो बाहर से काटता है और मत्सर जो है अंदर से काटता है। अरे कल क्या था, आज क्या हो गया, हम भले मिट जाएंगे लेकिन इसको ठिकाने लगाएंगे। एक देवी जी थी, उनके यहाँ एक नौकरानी काम करती थी बेचारी, तो बोली कि ये मेरा साड़ी है लेके जाओ, मेरे बच्चे का बुक है अपने बच्चे को पढ़ा देना, ऐसी देती थी। तो बेचारी काम करते करते लेके चली गई और वही लड़का जब उस बुक को पढ़ा तो बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान हो गया और उसके बाद बड़ी कंपनी में उसका नौकरी लग गया, इंजीनियर हो गया समझो। और जैसे इंजीनियर हुआ तो उसको बड़ी गाड़ी मिल गई और जिसके यहाँ ये काम कर रही थी उसके यहाँ छोटी गाड़ी। अब ये जलने लगी कि ओ ये मेरे यहाँ काम करने वाली है, ये बड़ी गाड़ी इनोवा में चल रही है, मैं तो अभी सेंट्रो में ही चल रही हूँ। अपने पतिदेव को बुलाई, बोली महाराज हम भले मिट जाऊं लेकिन इसको ठिकाने लगाओ। बोले हम क्या करें? पतिदेव इतने सीधे थे, बोले देवी देखिए संसार में कोई ऊपर होता है कभी नीचे होता है, तो सुख दुख लगा रहता है। हमारा समय था तो हम राज किए, अब उसका समय है वो राज कर रहा है, इसमें तुमको दुखी होने का कोई कारण नहीं है। बोले मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूं, आप कुछ करो। तो गुरु जी आए, गुरु जी को प्रणाम किए, गुरु जी मेरी पत्नी नहीं मान रही है, कुछ करो। गुरु जी ने कहा कि एक पीपल का वृक्ष है, उसी के नीचे जाकर के तो 5 दिन ओम नमः शिवाय का जाप करो, भोलेनाथ प्रकट हो जाएंगे। जब भोलेनाथ प्रकट हो जाएंगे तो बर उनसे तुम मांग लेना जो चाहिए। अब गुरु जी कहे हैं तो गुरु के विश्वास में वो चला गया। 1 दिन तपस्या किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन भोलेनाथ प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हुए तो बोले महाराज हम तो सोचा 5 दिन में आएंगे, आप तो 3 दिन में आ गए। भोलेनाथ बोले कि तुम पूरी जिंदगी भर करता मैं आने वाला नहीं था, लेकिन गुरु ने बोल दिया था इसलिए मैं 2 दिन पहले आ गया। बोलो क्या चाहिए, लेकिन मांगने से पहले ये सोच लो कि जो मैं तुमको दूंगा तुम्हारे परिवार को मैं उसका डबल दूंगा। जिसके लिए मैं आया भोलेनाथ पहले बता दिए। बोले महाराज आप यहाँ पर रुके रहिए, मैं 10 मिनट में आ जाता हूँ। घर पे जाते हैं, अपने पत्नी से पूछते हैं कि भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं, बताओ। वो बोल रहे हैं कि जो मैं तुमको दूंगा उसका डबल तुम्हारे परिवार को दूंगा, बगल वाले को। ये बोली मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो करना है सो आप करो, मैं इस समय कुछ नहीं बोलूंगी। तभी बेचारा गया वहां, भोलेनाथ से बोला महाराज आज सब कुछ देने वाले हैं ना, और जो हमको देंगे बगल वाले को डबल देंगे? बोले हाँ। बोले महाराज पहले तो मेरे घर पे एक कुआं है, एक कुआं और बना दो। सोचा कि 2 डबल कुआं हो गया परिदार के यहाँ। उसके बाद बोले कि एक आंख मेरा फोड़ देना, एक आंख मेरा बचा रहेगा तो एक आंख से हम बच के निकल जाएंगे, और ये कुआं अगर रहेगा तो वहां डबल कुआं होगा, तो हमारे बगल वाले जब जाएंगे तो चाहे इधर चाहे उधर दोनों कुआं में से कोई कुआं पे गिरी जाएंगे, तो सारा संसार का जो माल दिए हैं भोलेनाथ वो सब मेरा हो जाएगा। तो ये भागवत सुन धर्म के निरूपण करने वाले भागवत का श्रवण भी करें, उस सबसे फायदा क्या होगा। पुनः अत्र शब्द का प्रयोग किया, वेद वास्तव मत्र अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम। इस श्रीमद् भागवत में वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है।
वस्तु किसे कहते हैं? वास्तवी च जीव, वास्तवी च माया, वास्तवी च जगत। जीव, जगत और माया तीनों को वास्तव से जाना जाता है। तो भागवत के श्रवण करने से जीव, जगत और माया ये तीनों का बोध होगा, और जिसके बोध हो जाने से शिवदम जीव का कल्याण हो जाएगा। तापत्रयो नमूलनम, वह संसार दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से मुक्त हो जाएगा। जीव को अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। तापत्र है, विमुक्त होकर परमानंद को प्राप्त करे। यही भागवत का प्रयोजन है, उद्देश्य है। तो अन्य साधनों से तुम्हें परमात्मा नहीं मिलते हैं, सकते हैं परम किवा पर ईश्वर। साधन करते करते किसी काल में जाकर तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा, भगवान के दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। और जैसे आप कथा सुनने का खाली मन में इच्छा लाए कि हम कथा को सुनेंगे, तो भगवान क्या करते हैं? सुने नहीं, केवल इच्छा मन में लाए। तो प्रबल हो गई सुनने की इच्छा, तो उत्कंठा जब जागती है तो श्रोतम इच्छतभी श्रुष्टभी तत्क्षणा ईश्वर हृदय अवरुद्ध। सुनने की उत्कंठा होते ही परमात्मा हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। तो ये भागवत आया कहां से? छोटे छोटे स्टेशन है, क्योंकि कथाएं बड़ी है, तो कागज प्रचार करते हुए पहुंचेंगे, आचरण करते हुए। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखामृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावकः। ये देखिए, भगवान के शाखा से ये फल टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पे अटका। अब ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो नारद जी की शाखा पे अटका। अब नारद जी की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा पे अटका। अब व्यास शाखा से टपका तो पर सुख शाखा पे अटका, और सुख शाखा से टपका तो राजा परीक्षित के माध्यम से ये धरातल पर हम लोग को प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। जब सुखदेव जी को यह कथा मिली अपने पिताजी के द्वारा, तो पात्र उनको परीक्षित जैसा मिले। तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, तो परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। तो परीक्षित जी गुरुदेव जी के प्रणाम करते हैं। कैसे? गुरु चरणों की करूं वंदना, गुरु को निस दिन चाहूं यही मेरी कामना है। गुरु चरणों की करूं वंदना, गुरु को निस दिन चाहूं यही मेरी कामना
चरणों का धूल बनूं मैं, जीवन सफल बनाऊं, यही मेरी कामना है, यही कामना है। गुरु के चरण को तज के बोलो जहां में कहाँ जाऊं मैं हो, गुरु के चरण को तज के बोलो जहां में कहाँ जाऊं मैं हो, आंखें खुले जो मेरी दर्शन गुरु के सदा पाऊं मैं हो। मन को मंदिर अपने कर दूं, गुरुवर को बैठाऊं, यही मेरी कामना है, यही मेरी कामना है। आनंद है, भाव से बोलिए राधे राधे। पापों का सागर दुनिया, गुरु का सहारा मुझे चाहिए हो, पापों का सागर दुनिया, गुरु का सहारा मुझे चाहिए हो, जानू न जंतर मंतर नाम तुम्हारा गुरुवर चाहिए, मंतर नाम तुम्हारा गुरुवर चाहिए, मैं ज्ञान के अंधकार में ज्ञान का ज्योति जलाऊं, यही मेरी कामना है, यही मेरी कामना है, यही मेरी कामना है। गुरु चरणों की करूं वंदना, गुरु जी जाऊं, यही मेरी कामना है, यही मेरी कामना है। दुनिया से नाता टूटे, गुरुवर से नाता नहीं तोड़ना, दुनिया से नाता टूटे, गुरुवर से नाता नहीं तोड़ना हो, छोटे जमाना चाहे गुरु के चरण को नहीं तोड़ना हो, छूटे जमा चाहे गुरु के चरण को नहीं छोड़ना, क्योंकि जब भी दूं आवाज गुरु जी को सदा सामने पाऊं, यही मेरी कामना है, यही मेरी कामना है, यही मेरी कामना है। गुरु चरणों का धूल बनूं मैं, जीवन सफल बनाऊं, यही मेरी कामना है, यही मेरी कामना है, यही मेरी कामना है। और जो वही भागवत संगीता आत्मसात करके करने के बाद उन्हीं सुखदेव जी ने अवसर आने पर परीक्षित के सामने परोस दिया। सुखदेव जी जैसे परमहंसों 7 दिन तक बैठ करके उनके सामने बैठे रहे, जो गोदोहन काल से
ज्यादा नहीं टिक पाते। वह 7 दिन तक लगातार परीक्षित को इस प्रकार से एक जगह बैठकर कथा सुनाते रहे। इसका कारण क्या है? परीक्षित ने भागवत क्यों सुनी? परीक्षित को ही सुखदेव जी ने ही पात्र क्यों बनाया? तब सुखदेव जी महाराज अब परीक्षित का चरित्र प्रारंभ करते हैं। यदा मृधे कौरव सृजन्यानां वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विदगदा विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूर्य कहते हैं ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडव को विजयश्री प्राप्त हुई। अंतिम युद्ध में भीमसेन की गदा ने दुर्योधन का उरदंड भेदन कर दिया, जंघा को तोड़ दिया और सभी पांडव विजय का डंका बजा करके अपने घर पे पहुंचे। कुरुक्षेत्र की भूमि में अनेक शव बिखरे पड़े हैं। कई हिंसक जीव खाने के लिए झपट रहे हैं। कई गिद्ध आकाश में दृष्टि डाले हुए हैं, जहां पर चाहते हैं वहीं पर आकर बैठ जाते हैं। कई गिद्ध दुर्योधन का भी मृतदेह समझकर आते हैं। घायल अवस्था में दुर्योधन ने भगाते भगाते अत्यंत संतृप्त हो रहा है। यह दुर्दशा जब अश्वत्थामा ने देखी तो विकल हो गया। दुर्योधन के पास आया, मित्र तुम्हारा वो वैभव, वो साम्राज्य देखा है और आज ऐसे महापुरुष का ये हाल, ये दुर्दशा, बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हारा नमक खाया। दुर्योधन बोला, मित्र हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं। चिंता उस बात की नहीं है कि हम 100 में से एक भी नहीं बचे। चिंता इस बात की कि हमारे दुश्मन 5 थे, किसी को आंच नहीं आई। अगर एक की संख्या कम हो गई होती तो दिल को तसल्ली मिल जाती। तुरंत अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम्हारी यही अंतिम इच्छा है? तुम एक की बात करते हो, हम 5 का सिर अभी लेके आते हैं। अश्वत्थामा में सोचने लगा कैसे प्रहार किया जाए, क्योंकि पांडव भी सशक्त हैं। तो एक रात में एक डाल पे एक उल्लू बैठा था और 100 कौवे बैठे थे। उस उल्लू ने रात में प्रहार किया, सारे कौवे मारे गए। ये दिमाग में उसको बैठ गया कि रात को हमला बोलेंगे। द्रौपदी के गर्भ से 5 पांडव के द्वारा 5 पुत्र पैदा हुए थे और भगवान जिसको बचाना चाहे। भगवान बोले, भाई विजय की प्रथम रात्रि है, क्या उत्सव नहीं मनाओगे? बोले, प्रभु आप कह रहे हैं तो मना ही लेंगे। बोले, चलो शिविर में। इधर द्रौपदी के गर्भ से जो 5 पुत्र हुए थे वो अपने पिताजी के सैया पे आकर के सो गए। दूर से देख लिया, समझ गया, बन गया काम। 5 सोए हैं। तलवार निकाला, जाकर के 5 का मुंडी काट करके लेके आया। दुर्योधन के पास पहुंचा, मित्र एक की बात कर रहे थे, मैं 5 का सर लेके आया। दुर्योधन भी खुश हो गया। फिर सोचने लगा कि कौरव सेना इतना सेना थी, कुछ नहीं बिगाड़ सका पांडवों का, तो ये अकेले क्या कर सकता है? बलि तो है। और जैसे नजदीक आया और जब दुर्योधन ने देखा, बोला, अरे मित्र ये क्या किया तुमने? ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं, इन्हें मारकर तो पानी देने वाला ही नहीं छोड़ा।
इनसे हमारा क्या बैर था। और अश्वत्थामा सोचने लगा कि अगर पांडव जीवित हैं तो मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। तो तुरंत इधर जैसे ही द्रौपदी को पता चला कि हमारे 5 पुत्रों की हत्या हो गई, बेचारी चिघार करके रोने लगी। अर्जुन ने जैसे सुना कि द्रौपदी रो रही है, दौड़ करके शिविर से बाहर आए। बोले क्या हुआ देवी? जैसे देखी, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। द्रौपदी की इस व्यथा को देखकर अर्जुन ने गंडू धानुष उठा लिया और तुरंत क्रोध में भर कर प्रतिज्ञा कर डाली, द्रौपदी दुखी मत हो। जिस दुष्ट ने ऐसा दुष्कर्म किया है, मैं तुम्हारी आंखों के सामने लाकर इससे दंड दूंगा। कौन सा दंड? मृत्यु दंड दूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन गांडी उठाकर चल पड़े। गोविंद के द्वारा संचालित उस रथ पर बैठ करके अश्वत्थामा का पीछा किया। भगवान तो समझ ही गए थे कि अश्वत्थामा ही होगा। अश्वत्थामा भागा कि बचूंगा नहीं। जब जान लिया कि अर्जुन मुझे मार ही डालेगा तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन घबरा गए। भगवान बोले, अर्जुन तुम घबराते क्यों हो? तुम्हें ब्रह्मास्त्र लौटाना भी आता है, चलाना भी आता है। अश्वत्थामा को लौटाना नहीं आता। तुम्हारे पास दोनों शक्तियां हैं, तुम लौटा भी सकते हो और चला भी सकते हो। तो अर्जुन ने तुरंत अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, शांत हो गए और जा करके रस्सियों से बांधने लगे। भगवान बोले, इसे बांध क्यों रहे हो? बोले, प्रभु ये दंडनीय है, ये सोते सोते बच्चों को मारा है, इसको यही मार दो। आतंकवादी अगर सामने मिल जाए तो तुरंत उनको ठिकाने लगा दो। हमको फिर लेके आओगे तो फिर कानून की व्यवस्था हो जाएगी, फिर मारना हमको मुश्किल हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, इनको बांध क्यों रहे हो, इसे मृत्यु दंड दो। अर्जुन बोले, प्रभु मारने वाला तो मैं भी था, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा करके आया हूं कि द्रौपदी के सामने इसी मृत्यु दंड दूंगा। मत्तम प्रबद्धम उन्मत्तम सुत्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुहंति धर्मविद। धर्मवेत्ता पुरुष स्त्री को, पागल को, मतवाले को, शत्रु को कभी सोते हुए नहीं मारते। इसने अधर्म किया है अर्जुन, छोड़ना मत। पशुओं की तरह रस्सी में बांध करके अश्वत्थामा को लेकर के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिए। जो द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी, तुरंत खड़ी हुई और अश्वत्थामा की रस्सियां खुलने लगी। मुच्यताम मुच्यताम एषः ब्राह्मणो नितरां गुरु। क्या कर रहे हो महाराज? ये ब्राह्मण देवता हैं, केवल ब्राह्मण ही नहीं, आपके गुरुदेव के पुत्र हैं। अरे गुरुपुत्र तो गुरु के समान ही बंदनीय होना चाहिए, और आपने इसे बांध रखा है। भूल गए गुरुदेव के आसनों को, आसानों को। आपके गुरुदेव ने आपको सबसे परम प्रिय शिष्य मानकर वो अस्त्र और रहस्य बतलाए हैं जो कि किसी को नहीं दिए। अर्जुन बोले, देवी क्या तुम भूल गई? तुम्हारे एक नहीं 5 पुत्रों को सोते सोते इसने समाप्त कर दिया, और इस पर तुम दया दिखा रही हो। द्रौपदी ने कहा, महाराज इस पर तो मुझे बिल्कुल भी दया नहीं आती, पर मैं ये चाहती नहीं कि जिस शोक सागर में मैं डूब रही हूं
किसी दूसरी माँ को क्यों डुबाऊं? मैं जान गई कि पुत्र पीड़ा की व्यथा क्या होती है। यदि तुमने इसे समाप्त कर दिया तो क्या तुम्हारी गुरु माता मेरी तरह रोएगी नहीं? क्यों? क्योंकि मेरे पुत्र नहीं, कम से कम मुझे पति का आलम्ब प्राप्त है। परंतु इनकी मां कृपी, जिनके पति द्रोणाचार्य जी महाराज तो पधार चुके हैं, बेटे का सहारा लिए बैठी है। यदि इसे भी आपने समाप्त कर दोगे तो क्या तुम्हारी गुरु माता पर कोई क्या बीतेगी? वह तो बिल्कुल असहाय अकेली पड़ जाएगी। धर्मराज युधिष्ठिर जी को ये द्रौपदी के वचन उचित लगे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, अर्जुन बिल्कुल ठीक कह रही है। जैसा भी हो ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, हमारे लिए सर्वथा वंदनीय है, हमें इसे मारना नहीं चाहिए। पर भीमसेन की आंखें टेढ़ होने लगी। अर्जुन तुम भले छोड़ दो, पर मेरी गदा से बचने वाला नहीं है। कदापि इसे जीवन दान नहीं मिल सकता। अर्जुन बोले, भैया मैं भी वचनबद्ध हूं, मैंने भी द्रौपदी के सामने प्रण किया था, इसलिए मैं भी छोड़ने वाला। अब तो बड़ा भारी द्वंद्व खड़ा हो गया। द्वारकाधीश प्रभु मौन खड़े खड़े सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जब बात बहुत ज्यादा उलझती चली गई तब अर्जुन द्वारकाधीश के पास आकर बोले, सरकार अब आप मौन क्यों खड़े हो? आप भी तो अपना कुछ मंतव्य बताइए, क्या किया जाए? भगवान बोले, मुझसे पूछ रहे हो? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए शास्त्र प्रमाण है, साक्षी होते हैं। शास्त्र जो कहे वो करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में महाराज आपका शास्त्र क्या कह रहा है? बोले, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यः आतताई वधर्ण। शास्त्रों ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ब्राह्मण कितना भी पतित क्यों न हो, अधम हो, पर वह मारने योग्य नहीं होता। ब्राह्मण का कभी वध नहीं किया जाता। पर शास्त्रों ने भी स्पष्ट आदेश दिया है कि आदताई कोई भी हो, कैसा भी हो, उसे छोड़ना वो वध के योग्य होता है। अर्जुन ने कहा, जय हो महाराज, आपने तो ये दोनों बातें कर दी। एक तरफ कह दिया कि ब्राह्मण कभी मारा नहीं जाता, दूसरी तरफ कह दिया कि आतताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो बात ज्यों की त्यों रही महाराज, हम क्या करें? भगवान बोले, शास्त्र की बात हमने बता दी, अब जो उचित लगता है तुम करो। अर्जुन ने कहा, भगवान महाराज मैं कुछ समझा नहीं। भगवान बोले, यूं समझो, श्री युधिष्ठिर जी महाराज सम्राट हैं, राजा हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं। वह जो आज्ञा दे रहे हैं उसका तुम्हें पालन करना चाहिए। पर ध्यान रखना कि तुम भी क्षत्रिय हो, अपना प्रतिज्ञा मत तोड़ बैठना, छात्र धर्म का पालन करना, वचन रक्षा करना। अर्जुन समझ गए टेढ़ी टांग वाले कभी सीधा बोलना जानते ही नहीं। पर अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला थे। भगवान से ही भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया और महाभारत ने अर्जुन को तुरंत गीता का एक सूत्र याद आ गया। भगवान कह रहे थे कि माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु है, शरीर का वध ही वध नहीं कहलाता, ये भी तो मौत है। माननीय पुरुषों का अपमान हो जाए, वो जितनी बार उस अपमान को याद करेगा उतनी मौत मरेगा। संभावित कहो अपजस लाहु, मरण कोटि समधारण दाहु। तुरंत भगवान का वाक्य स्मरण आ गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि को निकाल लिया, शिविर से धक्का मारकर भगा दिया।
जय श्री राधे। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, उसे विद्रूप कर दो, घोर अपमानित कर दो, धक्का मार के घर से निकाल दो, यही ब्राह्मण की मृत्यु है। शिविर से धक्का मारकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को निकाल दिया, उसकी मणि को छीन लिया। अपमान की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा सोचने लगा, मेरा भी नाम नहीं, इसके वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। अपमानित होकर चला गया। भगवान अब इधर पांडवों से बोले, भैया आप लोगों के बीच में रहते रहते बहुत दिन हो गए, अब हमारे द्वारकावासी भी हमारी बहुत राह देख रहे होंगे, तो अब हम अपने घर चलेंगे। पर कोई भी पांडव भगवान को भेजना चाहता नहीं, विदा करना ही नहीं चाहता। आपस में विचार किया, अंत में निर्णय लिया, देखो भाई आज नहीं तो कल विदाई तो देना ही पड़ेगा। कब तक हम इनको अपने पास बात करके रखेंगे? अब हमें स्वार्थ त्याग कर द्वारका वासियों का भी ध्यान देना चाहिए भाई। जैसे तैसे सब राजी हुए और भगवान की विदाई की तैयारियां होने लगी। भगवान को ले जाने के लिए दिव्य रथ भी तैयार हो गया। समस्त पांडव परिकर मिलकर प्रभु को विदा दे रहे हैं। द्वारकाधीश की जय जयकार बोलते हुए सब विदाई दे रहे हैं। भगवान द्वारका जाने के लिए अपने रथ पर चल दिए। बड़ी अपूर्व झांकी हो रही है। एक चरण धरती पर है, एक चरण रथ पर, एक भुजा से रथ को चढ़ने के लिए पकड़ रखा है और दूसरी भुजा से सबको अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रभु की छटा का सभी दर्शन कर रहे हैं कि अचानक एक अबला चीखती पुकारती बाल विधवा दौड़ी दौड़ी आई और चरणों में लिपट के पुकारने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम करते हुए चरणों में उस देवी को गिरते देखा। भगवान सावधान हो गए। देखने वाले हैरान हो गए कि अचानक कौन आ गया। प्रभु ने ध्यान से देखा, अरे ये तो पांडु की कुल वधू उत्तरा है, अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हुए चक्रव्यूह में, परंतु गर्भवती होने के नाते देवी उत्तरा सती न हो सकी। आज वह बेचारी विकल चरणों में पड़ी है। प्रभु सावधान होकर मुस्कुराए, अरे देवी क्या हुआ? गिड़ाती हुई उत्तरा हाथ जोड़कर बोली, प्रभु आज मुझे आपके अतिरिक्त अपना कोई भी रक्षक त्रिभुवन में दिखाई नहीं पड़ रहा। प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई भी मेरा रक्षक नहीं। ऐसा दिव्य भाव मन में जागे, वही सच्चा अनन्याश्रित भक्त है। और भगवान कहते भी हैं, उनका प्रतिज्ञा है, अनन्यास्यन्तो हमः यः जनाः परुपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनाश्रित होकर देवी उत्तरा चरणों में गिरी। क्षण भर का विलंब किया होता तो अनर्थ हो सकता था। भगवती द्रौपदी ने भी प्रभु को पुकारा तो था, पर कब पुकारा? कौरवों की सभा में कब पुकारा? जब चारों तरफ से निराशा हाथ लगी तब। कभी अपने पतियों को देखती हैं, कभी द्रोणाचार्य गुरुदेव को देखती हैं, कभी पिता भीष्म को देखती हैं, पर सबका सिर झुका है। चारों तरफ निराशा पिशाची ने घेर लिया, तब जाकर प्रभु से आशा जागी और द्रौपदी की रक्षा प्रभु ने की। पर उत्तरा देवी ने यह भूल नहीं की। पूरा परिवार खड़ा है प्रभु को विदा देने के लिए, परंतु उत्तरा ने किसी का अन्न का विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया, आश्रय नहीं लिया और सबके बीच आकर गोविंद के पाद पद्मों को पकड़कर, हे प्रभु रक्षा करो। आप देख रहे हैं ये तेज पुंज मेरी ओर बढ़ता ही चला रहा है और निश्चित ही मुझे भस्म कर देगा। मुझे अपने प्राणों का तनिक भी मोह नहीं है।
ये वैधव्य जीवन मेरे लिए तो भार ही है, परंतु भय इस बात का है कि मेरे गर्भगत शिशु पर कोई आँच न आवे, क्योंकि यदि वो मर गया, वो समाप्त हो गया, तो आज आपके द्वारा रक्षित संपूर्ण कुरुवंश ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं भले ही बचूं या मरूं, पर मेरे गर्भ की रक्षा होनी चाहिए। तो भगवान ने अंगूठे का रूप बनाया, गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा करी, और उत्तरा के गर्भ में ज्यों ही भगवान प्रविष्ट हुए, नन्हे से परीक्षित अभी गर्भ में विराजमान है। अश्वत्थामा का भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र जलाने के लिए अंगारा बना चला रहा है। परीक्षित नन्हे से कांप रहे हैं, उस तेज से संतप्त हो रहे हैं, बिलख रहे हैं, विकल हो रहे हैं, पर अचानक उसकी आंखों के सामने चतुर्भुज दिव्य प्रकट हुआ। भगवान ने अपने दिव्य तेज और प्रभाव से ब्रह्मास्त्र को शांत कर लौटा दिया और परीक्षित की और अभय मुद्रा में आशीर्वाद दिया। परीक्षित की नन्ही सी आंखों में वह झांकी हमेशा के लिए बैठ गई। ये अचानक अंगारा जो आग का मुझे जला रहा था, उससे मेरी रक्षा करने वाला इच्छा हाथ वाला कौन है? और चित्त में जो छठा एक बार चिपक जाती है वो निकलती नहीं, विशेषकर बालकों की, क्योंकि बालक का चित्त एकदम विशुद्ध होता है, उसमें जो भी चित्र है वह हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। अभी परीक्षित का तो जन्म भी नहीं हुआ, माँ के गर्भ में ही है, संसार का दृश्य अभी देखा ही नहीं, गर्भ में ही ये चार हाथ वाला का दृश्य दिखाई पड़ गया, और ये भी प्रत्यक्ष देख लिया कि इसी ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। बस इसीलिए परीक्षित के चित्त में वह चित्त चिपक गया और अंकित हो गया। धन्य है उत्तरा का सौभाग्य, इस भारत भूमि में माताओं ने अपने गर्भ में भक्तों को भी धारण किया, ध्रुव और प्रहलाद के रूप में। भगवान को भी अपने उदर में धारण किया, श्री राम और कृष्ण के रूप में। पर ऐसी भाग्यशालिनी माता कोई नहीं हुई जिसके गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ विराजे हों। आज ये परम सौभाग्य यदि मिला तो भगवती उत्तरा देवी को मिला। इनके गर्भ में परम भागवत परीक्षित पहले से ही विद्यमान थे, और आज साक्षात प्रभु भी पधार गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्त और भगवान का यह दिव्य संयोग भगवती उत्तरा के गर्भ में संपन्न हुआ। पुनः प्रभु प्रकट हुए, मंद मंद मुस्कुराकर उत्तरा को देखा और कहा, देवी अब तो कोई कष्ट नहीं है। उत्तरा के आनंद का पारावार नहीं रहा, चरणों में बार बार प्रणाम करने लगी, अश्रुधारा नयनों से बहने लगी। किन शब्दों में प्रभु को धन्यवाद दिया जाए, बाणी मूक हो गई। एक शब्द भी देवी उत्तरा के मुख से निकला नहीं, और भगवान अभयदान देकर रथ पर चढ़ने को उद्यत हुए तो कुंती मैया आ जाती हैं, बोलती हैं, प्रभु अगर आप इतना व्यवस्था हमको दिए, हमारे परिवार की रक्षा किए, तो कुंती मैया बोलती, देखिए सरकार, जो कृपा आप हमारे ऊपर किए हैं अपनी देवकी माता के ऊपर नहीं कर पाए। बराबर। तो देवकी के 8 पुत्र हुए, 8वें हैं आप। विवाह होते ही बेचारी जेल खाने में जाना पड़ा, भैया ने ही बंदी बना लिया। एक एक करके संतान को पकड़ पकड़ के उसने भाई कंस ने उसकी आंखों के सामने मार दिए। अवाक बने, सब देखते रहे। परंतु जब मैं अपनी तरफ दृष्टि डालती हूँ, कैसी आपकी अद्भुत कृपा है। मैं अकेली पति वंचिता विधवा, मेरे 5-5 अनाथ बच्चे, शत्रु कोई बाहर नहीं, घर में घुसे बैठे हैं। समझ में नहीं आता कौन मित्र है कौन शत्रु है। प्रतिक्षण आक्रमण, प्रतिक्षण षड्यंत्र, उन षड्यंत्रों के जाल में हर क्षण फंसे हुए थे। कितने कितने षड्यंत्र नहीं रचाए गए,
पर कितनी बार आपने हमारी रक्षा की है, एक दो बार नहीं, कहां तक गिनाऊं महाराज। हैं? जब हमारे भीमसेन छोटे थे तो उनको लड्डू में ही विष दे दिया गया था, लेकिन आप लड्डू को ही कैसा बना दिए। तुलसी बाबा कहते हैं, हो गरल सुधारी पू करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधारी पू करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधारी पू करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधारी पू करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जिसके ऊपर गोविंद की कृपा हो उसके लिए विष भी अमृत तुल्य बन जाता है, शत्रु भी उसका मित्र बन जाता है, अग्नि उसके लिए शीतल हो जाती है, भयंकर विशाल सागर उसके लिए गौखुर के समान हो जाता है। मैंने प्रत्यक्ष देखा है प्रभु कि जो विष मारने के लिए विष खिलाया गया था वही शक्ति प्रदाता बन गया। लाछा भवन की आग से कौन बचाने वाला था, पर आपकी कृपा से कुछ भी तो नहीं बिगड़ पाया। उन ज्वालाओं को हमने अपनी आंखों से देखा, पर आपकी कृपा से बच गए। हिडंबासुर जटासुर जैसे भयंकर असुरों से वन में रह हमने बहुत कष्ट भोगे, पर सबने आप बचा ले। अरे ये संकट तो जीवन में यदा कदा आते रहते, पर जब महाभारत युद्ध छिड़ गया तब तो मेरे 5 बालकों को सामने चारों ओर काल ही काल दिखाई पड़ रहा था। भीष्म पितामह जैसे पितामह भीष्म ने बच्चों को उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, वो शत्रु बने सामने खड़े थे। जिन द्रोणाचार्य जी ने धनुष पर बाण चलाना सिखाया, वह स्वयं शत्रु दल में खड़े थे। स्वप्न में भी कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे बच्चों को इस इच्छा मृत्यु वरदान धारण करने वाले भीष्म से कोई बचा ले पाएगा? अनेक महारथी कल्पना नहीं कैसे बचेंगे, पर वाह प्रभु आपकी कृपा एक को भी आँच नहीं आने दी। 5 के 5 सुरक्षित है। भगवान बोले बुआ ये तो आपकी भावना है, इस सब का श्रेय तुम मुझे क्यों दे रही हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि महाभारत में मैंने तो अस्त्र भी नहीं उठाया। मैंने क्या किया? अरे तुम्हारे पुत्र इतने पराक्रमी हैं, इतने पुरुषार्थी हैं कि बड़े बड़े संकट इनसे स्वयं टकरा कर लौट जाते हैं, पर तुम सबका श्रेय मुझे दे रही हो। कुंती मैया कहती हैं प्रभु आप करते हुए भले ही नहीं दिखाई पड़े, नहीं करने वाले तो सब आप ही हैं। और भगवान ने अर्जुन से भी संकेत किया कि सिर्फ तुमको निमित्त बनना है, मार्ग में सबको दिया हूं कुरुक्षेत्र में। की कृपा से सब काम हो